नाज़रीन, अंग्रेजों को गए हुए 75 बरस हो गए। वो खुद तो चले गए लेकिन अपना निज़ाम यहीं छोड़ गए। बदकिस्मती से पौन सदी में भी हम ऐसा निज़ाम नहीं बना सके जिसे कौम का एतमाद हासिल हो। पुलिस से अदालतों तक अंग्रेज आकाओं का राज करदा निज़ाम ही चल रहा है। ये निज़ाम उन्होंने अवाम के लिए नहीं बल्कि रियाया के लिए बनाया था। यही वजह है कि अंग्रेज दौर में बड़ी तादाद में सियासी गिरफ्तारियां होती थी। हम आज़ादी की डिमांड डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी मुल्क में यही बातें हो रही हैं कि यहाँ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनते हैं। जेल भी सियासी बुनियादों पर होती है और रिहाई भी सियासी बुनियादों पर ही होती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में गिरफ्तारियां सिर्फ सियासी बुनियादों पर ही होती हैं? माजी करीब में मेरे कप्तान का दौर देखें तो इस नए पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का शायद ही कोई मरकजी रहनुमा ऐसा हो जो गिरफ्तारी से बच सका हो। मेरे कप्तान का फैज़ आम था जिससे कोई महरूम ना रहा। मियां नवाज शरीफ तो 13 जुलाई 2018 को ही नैब के हाथों गिरफ्तार हो चुके थे। मेरे कप्तान की हुकूमत आने के कुछ माह बाद ही 11 दिसंबर 2018 को ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक को पैरागॉन स्कैंडल में नैब ने गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ 13 दिन बाद मियां नवाज शरीफ जो सजा की मौतली के बाद रिहा हो चुके थे, उनको अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मिलने के बाद कमरा अदालत से, जी हां, कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को 6 माह भी ना गुजरे थे कि हमजा शहबाज शरीफ को 11 जून 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उससे अगले ही महीने यानी जुलाई 2019 को 18 तारीख को साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को मोटरवे के करीब से नैब ने गिरफ्तार कर लिया। चंद ही दिन बाद यानी 7 अगस्त 2019 को साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की बारी आ गई और उन्हें अहाता अदालत से ही नैब ने तहवील में ले लिया। उससे अगले ही दिन मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अगला नंबर एहसन इकबाल का था, जिन्हें 23 दिसंबर 2019 को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की इंक्वायरी में नैब ने हिरासत में लिया। इससे अगली बारी मेरे छोटे कायद की थी। 28 सितंबर 2020 को नैब ने मेरे छोटे कायद को भी अपना मेहमान बना लिया। अब मरकजी कायदीन में सिर्फ ख्वाजा आसिफ बचे थे, सो वो भी हवालात यात्रा से महरूम न रहे। 29 दिसंबर 2020 को नैब ने उन्हें भी आमदन से जायद असासों के केस में अंदर कर दिया। मेरे कप्तान के सुनहरी दौर में पीपल्स पार्टी को भी नैब ने अपना जलवा दिखाया जब 10 जून 2019 को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को हिरासत में ले लिया गया। 18 सितंबर 2019 को खुर्शीद शाह की बारी आई और उन्हें नैब ने गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी भी नैब के मेहमान रह चुके हैं। उन्हें 4 दिसंबर 2021 को नैब ने शर्फ मेजबानी बख्शा। मेरे कप्तान के नए पाकिस्तान में ही 19 अक्टूबर 2020 को मरियम नवाज साहिबा को कमरे का दरवाजा तोड़कर उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कमरा अदालत से हिरासत में लेने के दौरान सिर्फ गिरफ्तारियों तक और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दरवाजा तोड़ने तक हर हरबा आजमाया गया। मेरे छोटे कायद की हुकूमत आई तो गिरफ्तारियों का वो सिलसिला तो शुरू ना हो सका जो मेरे कप्तान के दौर में था, लेकिन मेरे कप्तान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को ही 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। हरबे शायद अब भी वही है। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी यही बताती है। कल पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसके मुताबिक ड्राइवर के अहले खाना ने पुलिस एहलकारों से मोबाइल और 15,000 रुपए छीन लिए। इस कहानी में भी उतनी ही जान है जितनी राना सनाउल्लाह के गाड़ी में हेरोइन रखकर ले जाने की दास्तान काबिल एतबार है। मेरे छोटे कायद की हुकूमत हो या मेरे कप्तान की इखलाकी बर्तरी तो शायद किसी के पास नहीं रही। जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह जुडिशल रिमांड पर भेजा गया, मेरे छोटे कायद की हुकूमत इसका दिफा कर रही है और मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ इस पर तनकीद कर रही है। बतौर सहाफ़ी मेरा मसला सिर्फ एक है कि शहबाज गिल ने ख्वाह जो भी कहा या जो भी किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई में सारे कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं या सिर्फ उन्हें इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती थी कि सब गिरफ्तारियां सियासी बुनियादों पर हो रही हैं। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि सब कुछ सियासी बुनियादों पर हो रहा है। इखलाकी पोजीशन सबको अपोजिशन में ही क्यों याद आती है। अब भी मेरे कप्तान जलसे जुलूसों में खड़े होकर कह देते हैं कि हमसे जो मर्जी पूछो, हम साफ शफाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ असद कैसर और कासिम सूरी को जब FIA की जानिब से तहकीकात के लिए बुलाया जाता है तो वो पेश होने से इनकार कर देते हैं। 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत है जिसमें इमरान खान को वजाहत के लिए तलब किया गया है।
असद उमर कहते हैं इमरान खान इलेक्शन के सामने पेश नहीं होंगे। ये कैसी असूल पसंदी है? एक तरफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात का इल्जाम लगाया जाता है, वहीं पर सियासत को ही ढाल बनाकर अपने आप को मुकदमात की कार्रवाई दूर भी कर दिया जाता है। हम पेश नहीं होंगे के पीछे सिर्फ एक ज़ोम होता है कि हम सियासतदान हैं। इस सारी सूरत हाल में अवाम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सियासी मुकदमात अंग्रेजों की यादगार हैं, क्या हम इस यादगार को सीने से ही लगा के रखेंगे? सवाल नंबर 2, क्या हमारे मुल्क में सियासी मुकदमात का सिलसिला कभी खत्म होगा? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान के दौर में बनने वाले मुकदमात नतीजा खेज साबित नहीं हुए, जिन पर केसेस बने वही सारे लोग काबीना में बैठे हैं, क्या ये मुकदमात सियासी थे? सवाल नंबर 4, क्या इन मुकदमात का मकसद कानून की हुक्मरानी के बजाय सिर्फ सियासी मुखालिफिन को तंग करना होता है? सवाल नंबर 5, क्या शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया था? सवाल नंबर 6, क्या शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे का अंजाम भी वही होगा जो पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शहबाज गिल साहब के हवाले से जो जिस्मानी रिमांड दोबारा मांगा गया था, वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुस्तरद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि कम से कम ये तो उनकी जीत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि शहबाज गिल साहब को अब जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है।